कि अयतुल्ला अली ख़ामेनी को सुपुर्द खाक करने की जो रस्म है वो 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलनी है और अभी सिर्फ 7 तारीख हुआ है। मतलब 4, 5, 6 और 7 अभी 2 दिन बाकी है। तो 4 से 7 जुलाई तक जो है भारत के लोगों ने ख़बरों पर नज़र रखी कि कहीं इजराइल ने ईरान पर हमला तो नहीं कर दिया, कहीं मुश्तबा ख़ामेनी दिखे और उन पर तो नहीं हमला कर दिया। और अभी भी जो है 2 दिन बाकी हैं, मतलब 7, 8 और 9, क्योंकि 9 तारीख को जो है अंतिम रूप से जो है अयतुल्ला अली ख़ामेनी को जो है सुपुर्द खाक किए जाना है। तो ये संबंध है इजराइल का भारत के साथ, भारत का इजराइल के साथ। नमस्कार। जब आपका दुश्मन आप पर हमला करता है, आपको जख्म देता है और आप जो है उसका प्रतिकार नहीं कर पाते, और तब ऐसे में कोई आदमी अगर आपके उसी दुश्मन को सबक सिखाता है तो आपके मन में जो है उस आदमी के प्रति दोस्ती का भाव पैदा होता है और आप जो है उस आदमी के मुरीद हो जाते हैं। तो ठीक यही कहानी जो है भारत और इजराइल की है, क्योंकि भारत को जो जख्म मिलते रहे हैं, भारत को जो चोट मिलती रही है, अभी भी मिलती है, वो वही लोग हैं जो इजराइल को जख्म देते हैं। इसलिए इजराइल जब भी अपने दुश्मनों पर कहर बनकर टूटता है तो यहाँ के लोगों के मन में जो है एक आनंद का भाव जागता है, खुशी का भाव जागता है। उसके अवचेतन में जो एक मनोवैज्ञानिक चाह होती है अपने दुश्मनों को ख़त्म होता देखने की, उसकी इच्छा की पूर्ति जो है एक तरह से इजराइल करता है। मतलब भारत के लोगों के अवचेतन में बैठी जो एक इच्छा है, चाह है, उसकी पूर्ति जो है वो इजराइल करता है जब वो अपने दुश्मनों को ख़त्म करता है। और इजराइल इस बात को जानता है, समझता है, तभी उसने जो है अभी 5 जुलाई को जो है अमेरिका को 2 टूक का जवाब दिया है कि तुम ही एक हमारे खैरख्वाह नहीं हो, तुम ही जो है हमारे सिर्फ एक दोस्त नहीं हो, भारत जो कि 140 करोड़ लोगों का देश है वो भी हमारा दोस्त है। और ये बात उसने क्यों कही? क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने जो है जेडी वेंस, उन्होंने कहा था कि अमेरिका अकेला जो है इजराइल के साथ खड़ा होता है, लेकिन जो है नेतन्याहू ने कहा है अभी कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप अकेले देश नहीं हैं जो इजराइल के साथ खड़े होते, भारत के लोग भी जो है इजराइल के साथ खड़े हैं। और इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो वही है जो मैंने आपको बताया कि इजराइल के दुश्मन वही हैं, मोटे तौर पर जो भारत के दुश्मन हैं उन लोगों की मानसिकता, मतलब इजराइल के दुश्मनों की जो मानसिकता है वही मानसिकता जो है भारत के दुश्मनों की भी है। क्योंकि देखिए आज की खबर है कि कैसे देश के दुश्मन जो है भारत में जो है हमला करना चाह रहे थे, जो ठिकाने हैं, थाने हैं, उन्हें उड़ाना चाहते थे, और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ जो है बम फोड़ना चाहते थे। और ये सिलसिला जो है दशकों से चला आ रहा है। और ये लोग कौन हैं? वही लोग हैं, वही मानसिकता वाले लोग हैं जिस मानसिकता के साथ वो इजराइल पर हमला करते हैं, इजराइल के साथ दुश्मनी निभाते हैं। और वही कारण, वही मानसिकता जो है उन्हें भारत के खिलाफ भी काम करने पर उकसाती है, मजबूर करती है। तभी वो भारत को जो है ख़त्म करने के, भारत के लोगों का खून बहाने की चाह रखते हैं। और देखिए ये भारत और इजराइल के जो रिश्ते हैं वो बहुत ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक का मतलब है बहुत ही सहज, स्वाभाविक ढंग से जो है विकसित हुए हैं, बहुत ही जो है स्वतःस्फूर्त हैं। किसी ने कहा नहीं है भारत के लोगों को कि आप इजराइल का दोस्त बन जाओ। लेकिन पिछले 10-12 सालों में जो देखा है भारत के लोगों ने इजराइल को बिहेव करते हुए, इजराइल को अपने दुश्मनों को मारते हुए, यहाँ का जो आम जन है उसने भी देखा है कि कैसे जो है इजराइल अपने दुश्मनों को जो है जिंदा नहीं छोड़ता है, घर में घुसकर मारता है। और भारत भी जो है धीरे धीरे जो है इजराइल की उसी राह पर चलता दिख रहा है। इसलिए जब इजराइल अपने दुश्मनों को ख़त्म करता है तब यहाँ के लोगों में जो है एक सुकून का भाव जागता है, उसे अच्छा लगता है कि चलो इजराइल ने एक और अपने दुश्मन को ख़त्म कर दिया। और देखिए भारत और इजराइल कितना करीब आ गया है। मतलब भारत के लोग, ज़्यादातर लोग, और इजराइल कैसे सोचते हैं उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण जो है अभी का है, इसी सप्ताह का। क्योंकि देखिए 4 से लेकर 9 जुलाई तक जो ये मारे गए ईरान के जो सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली ख़ामेनी, उनका जो जनाजा अभी निकला है और अंतिम रूप से जो सुपुर्द खाक करने की बात है 9 जुलाई को, तो 4 से लेकर 9 जुलाई तक कहा जा रहा है कि जो इजराइल है वो अटैक कर सकता है अपने दुश्मनों पर, ईरान पर। यही वजह है कि जो अली ख़ामेनी के बेटे हैं मुश्तबा ख़ामेनी,
वो जो है नज़र नहीं आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि डर की वजह से या हमले के डर की वजह से, मतलब ईरान को लगता है कि इजराइल जो है हमला कर सकता है अगर मुज्तबा खामेनी बाहर निकले, तो इसी वजह से जो है मुज्तबा खामेनी को जो है बाहर नहीं लाया गया। हालांकि एक और बात कही जाती है कि हो सकता है कि जो हमला इजराइल और अमेरिका ने किया था अयतुल्लाह अली खामेनी पे को जो मार दिया था, उसी हमले में जो है ये कहा जाता है मुज्तबा खामेनी भी जो है घायल हो गए थे। तो हो सकता है कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं हो कि वो बाहर आ पाएँ, ये भी बात कही जाती है। लेकिन उसमें एक बात ये भी है कि वो इजराइल के हमले की डर की वजह से भी ईरान ने जो है मुज्तबा खामेनी को बाहर आने से रोक दिया है। क्योंकि देखिए ये जो अभी शोक का काल चल रहा है, मतलब उनके जनाजे को लेकर जो लोग वहाँ जमा हो रहे हैं तेहरान में, उसमें अयतुल्लाह अली खामेनी के 3 बेटे नज़र आए, बल्कि जो IRGC है रेवोल्यूशनरी गार्ड का हेड अहमद वाहिदी वो भी नज़र आया। लेकिन ये मुज्तबा खामेनी जो है नज़र नहीं आए, मतलब उसी डर की वजह से, इजराइल के हमले की डर की वजह से। क्योंकि देखिए अयतुल्लाह अली खामेनी को सुपुर्द खाक करने की जो रस्म है वो 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलनी है, मतलब अंतिम रूप से 9 जुलाई को उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो इस बीच मतलब 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक जो है यहाँ जो लोग रह रहे हैं भारत में, वो खबरों को चेक कर रहे हैं हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में, कि कहीं इजराइल ने हमला तो नहीं कर दिया ईरान पर, कहीं जो है IRGC का जो कमांडर है, जो उसका प्रमुख है, उसे तो नहीं मार दिया। तो ये भाव है भारत और इजराइल के बीच, और ये बात जो है इजराइल जान गया है, वहाँ के लोग इस बात को जान गए हैं कि भारत के लोग जो है इजराइल को पसंद करते हैं, इजराइल में रह रहे लोगों को पसंद करते हैं। और इजराइल जो भी करता है अपने दुश्मनों को खिलाफ, उसमें जो है भारत के लोगों की एक तरह से सहमति रहती है। तो समझिए कि ये मनस्थिति है भारत में रह रहे लोगों की इजराइल को लेकर। और ये जो रिश्ता बना है भारत और इजराइल के बीच पिछले 10-12 सालों में, वो बिल्कुल अलहदा है, जुदा है। लेकिन भारत के लोगों का जो रिश्ता है वो इजराइल के साथ जो डेवलप हुआ है वो बगैर किसी सरकारी कोशिश के हुआ है। समझिए कि कोई पौधा जो है बगैर किसी माली के खुद जो है नेचर से जो है खाद पानी लेकर बड़ा होता है, कुछ इस तरह का रिश्ता है भारत के लोगों का इजराइल के साथ। और यही वजह है कि भारत के लोगों को इंतज़ार रहता है कि कब इजराइल जो है अपने दुश्मनों पर जो है कहर बनकर टूटेगा। और जब जब वो अपने दुश्मनों पर कहर बनकर टूटता है तो भारत के लोगों को अच्छा लगता है, ज़्यादातर लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि जो इजराइल का दुश्मन है वही लोग, उसी मानसिकता वाले लोग जो हैं भारत के भी दुश्मन हैं। तो देखते हैं अब यहाँ से भारत और इजराइल का रिश्ता जो है और कहाँ तक आगे जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।